और आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे एक ऐसे घोटाले के बारे में जिसके बारे में जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आप सन्न रह जाएंगे। हर रोज इस घोटाले से लाखों का चूना सरकार को लगाया जा रहा है। इस लूट तंत्र के मास्टरमाइंड हैं दो ऐसे सरकारी मुलाजिम जो उत्तर प्रदेश रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करते हैं। पिछले 10 सालों के दौरान इन दोनों ने एक ऐसा नेक्सस तैयार किया जिसका एक हिस्सा बड़े बड़े अफसर भी बन चुके हैं। यह गैंग मिलकर अब तक सरकार को तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा चुका है। यह सारा खेल होता है फर्जी कंडक्टर और फर्जी ड्राइवर के जरिए। देखिए कैसे चल रहा था हाईवे पर लूट का खेल। यूपी के हाईवे पर दौड़ती बसों में फर्जी ड्राइवर। सबसे बड़े सूबे की सरकारी बसों में फर्जी कंडक्टर। हाईवे पर खुलेआम लूट का खेल। सरकारी खजाने के डकैतों का पर्दाफाश। ऐसा घोटाला जो सरकार और सिस्टम को झकझोर देगा। लूट तंत्र का ऐसा खुला खेल जो आपको हिलाकर रख देगा। आज इस स्टिंग ऑपरेशन की एक एक तस्वीर, एक एक बातचीत हिलाकर रख देगी आपको। जहां अन्य कंडक्टर 2 सवारी कर रहा है, तुम साला 200 कर लो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। झकझोर कर रख देगी यूपी की 20 करोड़ की आबादी को। सन्न कर देगी योगी आदित्यनाथ की सरकार को। कैसे उत्तर प्रदेश सरकार से पगार लेने वाले मुलाजिम हर रोज सरकार को ही लूट रहे हैं। कैसे अफसर और बाबुओं का गैंग दिन दहाड़े डंके की चोट पर सरकारी खजाने में डाका डाल रहे हैं। फर्जी ड्राइवर और फर्जी कंडक्टरों का गैंग आज बेनकाब होगा इंडिया टीवी के ऑपरेशन लूट एक्सप्रेस में। वो गैंग जो बरसों से यूपी की सड़कों पर सरकारी बसों को दौड़ाता है, मुसाफिरों से पैसे वसूलता है, अपनी जेब भरता है और सरकारी खजाने को लगाता है करोड़ों रुपए का चूना। इससे पहले कि हम हाईवे पर चल रहे लूट तंत्र का पर्दाफाश करें, जरा इस शख्स से मिलिए। नाम पंकज लवानिया, ओहदा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, यूपी रोडवेज। आगरा में यूपी रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाला यह शख्स वो किरदार है जो पिछले कई सालों से रोडवेज बसों में चल रहे लाखों के काले खेल को बेनकाब करने का दावा करता है। यूपी रोडवेज के लुटेरे सरकारी कर्मचारियों की पूरी गैंग से मुकाबला करने का दम भरता है। इस स्टिंग ऑपरेशन का सूत्रधार भी पंकज लवानिया ही है। इससे पहले कि हम आपको लूट का पूरा खेल तफसील से समझाएं, जरा स्टिंग में नजर आ रहे शख्स के बारे में बता देते हैं। इसका नाम है देवेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश की खुर्जा बस डिपो में ये कंडक्टर है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि लूट के खेल का मास्टरमाइंड यही है। अब आपको सुनाते हैं कि ये अपने फर्जी ड्राइवर और कंडक्टर्स को कैसे सिखा रहा है कि अगर कोई गाड़ी फंस जाए तो क्या कोडवर्ड इस्तेमाल करना है। तुम्हारी गाड़ी में 4 सवारी टिकट बनाने के लिए रह गई हैं, तो आपका क्या काम है, आप क्या करेंगे? नहीं, अगर रह गई तो क्या करोगे? उसको ये बताना कि अशोक भैया की गाड़ी तुम लेट आए हो, केवल एक ही नाम, दूसरा नाम नहीं कोई, अशोक भैया। और मोबाइल नंबर अशोक भैया का आपकी मोबाइल में अशोक भैया के नाम से फीड हो। मामा का नाम भूल जाए, ये न कहे रोड पे कि मामा की गाड़ी है। अगर ये कह दिया तो वो ढूंढ के लाके तुम्हें W देगा। समझ आ रहा है? आपको बता दें कि स्टिंग का ये वो हिस्सा है जहां कई फर्जी ड्राइवर और कंडक्टर्स कमरे में मौजूद हैं और देवेंद्र सिंह उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दे रहा है जब वो बस लेकर निकले तो रास्ते में चेकिंग दस्ते को क्या कोडवर्ड बताना है। देवेंद्र ने सभी को ताकीद कर दिया कि जब टीआई चेकिंग के लिए रोके और बस में बिना टिकट यात्री मौजूद हो तो फौरन बता दें कि गाड़ी अशोक भैया की है। देवेंद्र सिंह मामा को भूल जाने की सख्त हिदायत भी दे रहा है, क्योंकि इससे पहले मामा कोडवर्ड से बसें चलती थी, लेकिन अब अशोक भैया के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। सरकार को चूना लगाने का यह खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में चलने वाली रोडवेज बसों के अंदर फर्जी कंडक्टर, फर्जी ड्राइवर, साथ ही साथ फर्जी टिकट का मामला सामने आया है। यह मामला तब सामने आया जब एक रोडवेज बस के ही कंडक्टर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन में
ये दिखाई दिया कि अलग अलग जो बसें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फाउंड्री नगर डिपो है। फाउंड्री नगर डिपो के अंदर ये जो रोडवेज बसें हैं, इनके अंदर असल कंडक्टर और असल ड्राइवर की जगह कुछ बाहर के लोग जो कि डिपो के अंदर नौकरी भी नहीं करते हैं, परिवहन निगम के अंदर नौकरी नहीं करते हैं, वो बसों के अंदर पाए गए। उनके पास टिकट काटने वाली मशीन पाई गई, उन्हीं के पास बैग पाए गए और टिकट काटते हुए वो नजर आ रहे हैं। रोडवेज में चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले कंडक्टर पंकज लवानिया ने बताया कि बसों में जो फर्जी ड्राइवर और कंडक्टर देवेंद्र सिंह भेजता है, वो अपने रूट पर 2 चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर में सभी सवारियों को फर्जी टिकट दिया जाता है। उस चक्कर का सारा पैसा देवेंद्र और उसके गुर्गे रखते हैं। दूसरे चक्कर में सभी सवारियों का टिकट बनाया जाता है, वो पैसा सरकारी खजाने में जमा कराया जाता है। आरोपी मास्टरमाइंड देवेंद्र सिंह स्टिंग ऑपरेशन में दावा कर रहा है कि सड़क पर उसका सिक्का चलता है। कोई उस बस को हाथ नहीं दे सकता जिन्हें वो फर्जी ड्राइवर और कंडक्टर से चलवाता है, क्योंकि उसकी सेटिंग ऊपर तक है, पैसा ऊपर तक जाता है। हालांकि वो हिदायत दे रहा है कि जब बिना टिकट सवारियां हों तो भले ही चेकिंग पॉइंट पर बस ना रोकें, लेकिन अगर सभी सवारियों के पास टिकट है तो जरूर चेकिंग करवाएं। तुमको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मेरी गाड़ी कोई हाथ देगा, कि वो तुम भाई साहब के साथ चलते हो, कोई देगा तो समेट लेंगे अपने आप। कल परसों तुम्हारी गाड़ी में 6 लगे, कौन से बाल उखड़ गए, ये है ना तुम्हारे दिमाग में। लेकिन बाल नहीं उखड़ रहे, लेकिन इन फालतू की चीजों के लिए WD में अगर आप नॉन स्टॉप मारेंगे तो मुझे 10% जोड़ लगाना पड़ेगा, और ओके में मारेंगे ना तो 110% लगाना पड़ता है मुझे। कायल हो जाता हूँ मैं चेकिंग वालों के आगे, नीचे वो निगाह हो जाती है मेरी। क्या कहूँ मैं उससे, अब कह दूंगा ओके भी चेक मत करो है? जी हाँ, देवेंद्र के कहने का मतलब साफ है, जब बस बिना टिकट चलती हो तो उससे होने वाली काली कमाई का हिस्सा उन अफसरों तक भी जाता है जो गाड़ी चेक करते हैं। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार को अब तक करोड़ों का चूना लगाने वाला देवेंद्र सिंह जानता है कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। इसलिए वो सभी फर्जी ड्राइवर और कंडक्टर्स को सख्त लहजे में समझाता है कि सिवाय बिना टिकट सवारियां ढोने के अलावा और कोई भी गलत काम कतई ना करें, वरना मामला बिगड़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखो कि ये डिपार्टमेंट सरकारी है और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो नियम है वो इस बस पर फॉलो होते हैं, और उन नियमों में छूट आपको केवल WD ट्रिप तक है कि जहां अन्य कंडक्टर 2 सवारी कर रहे हैं, तुम साला 200 कर लो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो सब डिपार्टमेंट की फॉलो होंगी। समझ में आ रहा है आपके? यूपी रोडवेज में चल रहे इस लूट के खेल का पर्दाफाश करने का दावा करने वाले पंकज लवानिया का कहना है कि वो इस मामले की शिकायत लखनऊ में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों और परिवहन मंत्री तक से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक देवेंद्र सिंह और मेघ सिंह खुलेआम लूट का धंधा चला रहे हैं। हालांकि परिवहन मंत्री ने इंडिया टीवी को बताया है कि उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। संज्ञान है कि फर्जी कंडक्टर और ड्राइवर ऐसा करके गाड़ी का संचालन करते हैं। जांच के आदेश तो हो चुके हैं, लेकिन नतीजा कब आएगा कहा नहीं जा सकता। बहरहाल आपको आगे बताएंगे देवेंद्र सिंह कैसे चला रहा था पूरा गोरख धंधा। अभय पराशर, इंडिया टीवी, आगरा। तो आपने अभी तक देखा कैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में तैनात एक मामूली सा कंडक्टर सरकारी खजाने पर सालों से डाका डाल रहा है, और उसकी पहुंच इतनी ऊंची है कि आज तक उस पर कोई हाथ नहीं डाल पाया। आपको दिखाते हैं फर्जी कंडक्टर, फर्जी ड्राइवर मिलकर कैसे करते थे ये पूरा खेल, कैसे मुसाफिरों को फर्जी टिकट थमाकर घोटालेबाज करोड़ों का चूना सरकार को लगा चुके हैं। यूपी के आगरा, मथुरा, अलीगढ़ से रोजाना यूं ही सड़क पर उतरती हैं रोडवेज की बसें, लेकिन इन सरकारी बसों में ड्राइवर और कंडक्टर असली हैं या इलाके का कोई गुंडा बैठा है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि रोडवेज के अंदर मौजूद भ्रष्ट सिस्टम ने एक ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो सिर्फ योगी सरकार की आंखों में ही धूल नहीं झोंक रहा, यूपी के इस सरकारी तंत्र को दीमक की तरह खोखला बना रहा है। आखिर कैसे काम करता है ये नेक्सस, कैसे सीएम योगी के सरकारी खजाने में सेंध लगा रहे हैं भ्रष्ट बाबू, इसकी पूरी डिटेल बताएं। इससे पहले जरा उन 2 चेहरों के बारे में जान लीजिए जो लूट के इस खेल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। नाम मेघ सिंह, ओहदा बाबू, तैनाती हाथरस डिपो, उत्तर प्रदेश। नाम देवेंद्र सिंह,
ओहदा कंडक्टर, तैनाती खुर्जा डिपो, उत्तर प्रदेश। यूपी रोडवेज के इस घोटाले का सच उजागर करने वाले पंकज लवानिया का दावा है कि मेघ सिंह और देवेंद्र सिंह ने ही पिछले 10 सालों में ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो डिपो से सिर्फ बस ही नहीं निकलवाता, बस कहीं पकड़ी ना जाए इसकी पूरी गारंटी भी देते हैं। इस फर्जीवाड़े के लिए बाकायदा एक गैंग काम करता है। ये गैंग सबसे पहले सरकारी ड्राइवर और कंडक्टर से संपर्क करता है। ड्राइवर और कंडक्टर को रोजाना 400 रुपए की घूस ऑफर की जाती है। शर्त यह होती है कि दोनों घर पर ही रहेंगे, रजिस्टर पर उनकी हाजिरी लगा दी जाएगी। इसके बाद बस में नकली ड्राइवर और कंडक्टर बैठाए जाते हैं। रोडवेज में बैठे कर्मचारी कंडक्टर को टिकट वेंडिंग मशीन मुहैया करा देते हैं और इतनी तैयारी पूरी होने के बाद रोडवेज की बस अपनी मंजिल की ओर निकलती है। यात्रियों को पता तक नहीं होता कि जिस कंडक्टर से उन्होंने टिकट खरीदा वो भी नकली है और पैसे देकर जो टिकट खरीदा वो भी फर्जी है। अपने पास जो है बाहरी लोगों को रखते हैं, ओरिजिनल कंडक्टर ड्राइवर घर पे रहते हैं, उनके नाम से ये अपने लोगों से गाड़ियां निकलवाते हैं डिपो से, जो कि इनको ही मशीन दी जाती है, इनको ही बस दी जाती है, फर्जी ड्राइवर को बस दी जाती है, फर्जी कंडक्टर को मशीन, टिकट, बेबिल सब इशू किए जाते हैं, जिनके वीडियो मेरे पास मौजूद है। अंदर उनकी सब सेटिंग है, क्योंकि इनकी नीचे से ऊपर तक सेटिंग है, तो उनमें कोई आपत्ति नहीं है। वो फर्जी आदमी ही निकाल लेता है गाड़ी वहां से डिपो से, और फर्जी आदमी ही मशीन लेके आता है और फर्जी आदमी कैश जमा करता है। ये सारा जो पैसा जो शाम को बचता है चोरी करने के बाद फर्जी टिकटों के माध्यम से, उसको ये देवेंद्र सिंह और मेघ सिंह उनसे लेते हैं। यानी जब बस सड़क पर होती है तब असली ड्राइवर और कंडक्टर अपने घर में मौज कर रहे होते हैं और नकली कंडक्टर खुलेआम लूट का खेल खेलते हैं। पंकज ने काफी पहले इस फर्जीवाड़े की शिकायत की थी, लेकिन अचानक 10 जून को यह मामला तब सुर्खियों में आ गया जब रोडवेज की एक बस में 2 गुटों में मारपीट हो गई। 10 जून को आगरा के पास में ही एक बस के अंदर चालक और कस्टमर्स का झगड़ा हुआ। पुलिस वहां पर पहुंची और जब पुलिस वहां पर पहुंची, फाउंड्री नगर डिपो की बस थी। जब जांच की गई तो पुलिस को एक शिकायत ये भी मिली कि मारपीट के अलावा बस के अंदर जो कंडक्टर टिकट काटता हुआ नजर आ रहा है वो असल में बस का ड्राइवर है ही नहीं, तो आखिरकार वो टिकट कैसे काट सकता है। सबसे बड़ी बात है कि रोडवेज की बसों में चलने वाले नकली कंडक्टर जो टिकट देते थे, यात्री उसे बिल्कुल असली मान लेते थे, क्योंकि मशीन से बाकायदा एक पर्ची निकलती थी। नकली टिकट का ये खेल समझने के लिए जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ सरकारी बसों का असली टिकट है, इस टिकट पर लिखा है पैसेंजर कहां से कहां जाएगा, टिकट नंबर है। दूसरी तरफ वो नकली टिकट है जिस पर सिर्फ रूट का नाम लिखा है और उस रूट के लिए किराए का जिक्र है। पूरी बस में सिर्फ 8-10 लोगों के टिकट असली बनते थे, बाकी सब के नकली। यानी सरकार को सिर्फ 10 लोगों के टिकट का पैसा मिलता था, बाकी रकम नकली कंडक्टर की जेब में जाती। अपने दावे की पुष्टि के लिए पंकज ने एक कंडक्टर का वीडियो भी जारी किया। पंकज का दावा है कि ये वीडियो फर्जी कंडक्टर का है जो रोडवेज की बस में यात्रियों से किराया वसूल रहा है, यात्रियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। ये कंडक्टर टिकट वेंडिंग मशीन से रूट मैप निकालते हैं। इस रूट मैप पर उस शहर का नाम होता है जहां बस का स्टॉप है, साथ ही किराए की रकम भी लिखी होती है। कुल 27 बसों में इसी तरह के फर्जी टिकट बनाए जा रहे थे। दावा है कि लूट की रकम नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा दी जाती। एक ही मशीन से 305 बार रूट मैप निकाला गया। जरा आप ही सोचिए, एक कंडक्टर को भला 305 बार रूट मैप देखने की जरूरत क्यों पड़ेगी। पंकज के मुताबिक सिर्फ आगरा और आसपास के जिलों में इसी तरह से 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। यात्रियों को शक न हो, यह भरोसा दिलाने के लिए कंडक्टर कहते थे मशीन खराब है, इसी वजह से प्रिंट सही नहीं निकल रहा। ये सब कैसे होता है, पंकज ने इसका डेमो करके दिखाया। जो आप दावा कर रहे हैं कि नकली टिकट जो है, टिकट के नाम पे फर्जीवाड़ा जो बांटा जा रहा है, जिससे कमाई की जा रही है, लूटा जा रहा है, उसमें और इस टिकट में क्या फर्क है? इसमें ये जो है प्रिंट सेलेक्ट रूट निकालते हैं, इसमें ये आता है इस तरीके से। ये जो है इसमें आप देख सकते हैं, आगरा से जैसे हम चले हैं तो खंदौली का 20 रुपए है, सादाबाद का 35 रुपए है, हाथरस का 53 रुपए है। जैसे ये मशीन से इतना फाड़ के वो दे देते हैं, बस इतना ये फाड़ के देते हैं। तो टाइम आएगा, आगरा से हाथरस लिखा आएगा बस केवल, और ये बाकी इसकी जगह ये यहाँ तक का दे देते हैं। बस कह देते हैं मशीन खराब है। हाँ, मशीन खराब है ये कह के पैसेंजर को ये दे देते हैं। ये ओरिजिनल टिकट है
ओरिजिनल टिकट के अंदर समय लिखा हुआ है, जगह लिखी हुई है, आपको कहां से कहां तक जाना है, कितने की ये टिकट है वो लिखा हुआ है। ये जो रूट मैप होता है जिसमें जगह लिखी होती है कहां कहां का रूट है, इसमें लिखा है कि हाथरस से आगरा ये बस जाएगी या आगरा से हाथरस जाएगी। ये असल में टिकट नहीं है, ये रूट मैप है। यूपी रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट पर कंडक्टर पंकज लवानिया इस फर्जीवाड़े की शिकायत लेकर हर उस चौखट पर गए जहां जा सकते थे। रीजनल मैनेजर से शिकायत की, परिवहन विभाग के एमडी के पास सबूतों का पुलिंदा भेजा, खुद परिवहन मंत्री से मिले, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। हाँ, इतनी मशक्कत का एक छोटा सा असर जरूर हुआ, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। संज्ञान आया कि फर्जी कंडक्टर और ड्राइवर ऐसा करके गाड़ी का संचालन करते हैं। जो वहाँ के द्वारा अधिकारियों को मेरे को जानकारी दी गई कि आपस में दो ड्राइवरों की लड़ाई के कारण रिपोर्ट दर्ज हुआ है और आपस में ये घटनाएं हैं। तो जब इसकी फिर भी हम जांच बैठा दिए हैं, दो लोगों का अधिकारियों को वहाँ पर जांच बैठा दिया हूँ और जो भी उसमें अधिकारी जांच निकल कर आएगा, जो दोषी लोग होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिन वीडियोस में ऐसा दिख रहा है कि कुछ फर्जी कंडक्टर हैं जो टिकट काट रहे हैं, कुछ फर्जी ड्राइवर हैं। आपकी शुरुआती जांच में आपको क्या लग रहा है कि मामला कितना बड़ा हो सकता है? मामला मुझे ये लग रहा है कि प्रथम दृष्टया तो मामला मुझे मारपीट का दिखाई पड़ रहा है, फिर देखने के बाद जांच करने के उपरांत ही बता पाएंगे कि किसमें क्या है। आम आदमी के लिए ये खबर बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन यूपी रोडवेज के भ्रष्ट सिस्टम पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ रहा। पिछले 10 सालों से ये खेल बदस्तूर जारी है। अभय पराशर, इंडिया टीवी, आगरा। सारे सबूत सामने हैं, फर्जीवाड़ा करने का तरीका सामने है, और तो और ये फर्जी कंडक्टर का खेल चलाने वाला शख्स खुद वीडियो पर कबूल कर रहा है। सरकार को और किस बात का इंतजार है? आइए बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार के दौरे पर गए। दरभंगा की एक सभा में योगी आदित्यनाथ लंबे वक्त बाद पूरे आक्रामक तेवरों में नजर आए। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में बीजेपी का झंडा बुलंद नहीं होगा वो यहां बार बार आएंगे। इसके अलावा उन्होंने नीतीश और लालू की दोस्ती पर भी जमकर अटैक किया। जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा पटना विधानसभा में नहीं लहराएगा, तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है। 2020 तक बहुत बार मुझे यहाँ प्रवास करने हैं, हर जिले में मुझे आना है। प्रकृति अब इस बेमेल शादी को बर्दाश्त करने वाली नहीं। बिहार में जब मैं नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी देखता हूं तो मुझे लगता है कहा रहीम ने कैसे निभे बेर केर का संग। बिहार की जमीन पर यह योगी आदित्यनाथ की ललकार है, लेकिन इस हुंकार के लिए मंच पर योगी आदित्यनाथ का अंदाज अलग था। जिस योगी आदित्यनाथ की हनक यूपी के सत्ता के गलियारों में है, जिसके हंटरों से पुलिस प्रशासन में खलबली रहती है, जिसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का काल समझा जाता है, जो योगी बेखौफ बेधड़क होकर जनता के बीच जाते हैं, वही योगी जब बिहार के दरभंगा आए तो मंच पर मौजूद बुलेट प्रूफ डैश उनका इंतजार कर रहा था। सवाल उठता है कि जो योगी आदित्यनाथ निडर तेवरों के लिए जाने जाते हैं, आखिर बिहार में उन्हें किस बात का डर? क्यों बिहार के दरभंगा की सभा में उनके लिए बुलेट प्रूफ डैश बना? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम आज दरभंगा आए। दरभंगा में इसी मंच पर आए और यहाँ से उन्होंने लोगों को संबोधित किया। ये बुलेट प्रूफ का वो शीशा है जिसके सहारे उन्होंने ऑडियंस को संबोधित किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि योगी तो इस शीशे के सहारे, जो बुलेट प्रूफ शीशा है, इसके सहारे तो लोगों को देख पा रहे थे, लेकिन लोग इनको डायरेक्ट नहीं देख पा रहे थे। लोगों को ये कठिनाई हुई। हालांकि योगी इससे पहले कभी बुलेट प्रूफ से लोगों को संबोधित नहीं किए हैं। हम लोग योगी जी को डायरेक्ट सीधा से देखना चाह रहे थे, पता नहीं प्रशासन ने क्यों उनको शीशे के अंदर कैद किया। मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा भी जरूरी है, सुरक्षा के लिहाज से ये इसी बुलेट प्रूफ मंच से यूपी के मुख्यमंत्री ने पूरे 1.25 घंटे तक भाषण दिया और इस दौरान बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की सियासी जुगलबंदी की जमकर खबर ली। योगी ने ऐलान कर दिया कि अब की बार वो बिहार में सरकार बनाकर ही दम लेंगे। मेरा आगमन पहली बार जरूर है, लेकिन मान के चलिए कि 2020 तक बहुत बार मुझे यहाँ प्रवास करने हैं, हर जिले में मुझे आना है और 2020 तक
जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा पटना विधानसभा में नहीं लहराएगा, तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है। जब मैं नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी देखता हूं तो मुझे लगता है कहर रहीम ने कैसे निभे बेर केर का संग। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे निभ रहा है ये, लेकिन ये बेमेल शादी बिहार को कहां ले जा रहा है। धरती माता ने कल यहाँ पर खूब आज बारिश करके भले हमारे कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा जरूर आई होगी, लेकिन ये साबित कर दिया है प्रकृति अब इस बेमेल शादी को बर्दाश्त करने वाली नहीं। बिहार में एक सफाई अभियान चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ का दरभंगा दौरा मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर था। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने 3 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन उनका सीधा निशाना नीतीश कुमार पर था। योगी ने 3 तलाक के मसले पर नीतीश को घेरा और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। आदरणीय नीतीश जी, आपने बहुत काम करने की बात कही होगी, लेकिन आधी आबादी को न्याय देने की बात जब पूरे देश के अंदर हो रही है तो 3 तलाक के खिलाफ कभी आपकी आवाज क्यों नहीं निकली है। चलो, हमारे लिए एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद आप जरूर देखिए यूपी के बदहाल स्कूलों की चौंका कर रख देने वाली तस्वीर।